सभी को ट्रिक्स और गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN69 69 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 से देखिए। सवाल नंबर 1 का आता है 14 + 6√3 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसको ऑप्शन से बनाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है 2 + √5, दूसरा नंबर ऑप्शन है 3 + √5, तीसरा नंबर है 5 + √3 और चौथा नंबर है 2 + √5। देखिएगा ध्यान से, ये जो होता है a² + b² + 2ab, ये सूत्र पर बैठा हुआ रहता है। ये a² + b² का फॉर्मूला आता है, ये 2ab का फॉर्मूला आता है। ऑप्शन से देखिएगा, अगर इसको a मानिएगा तो ये b होगा। अगर a² + b² करने के बाद मेरा 14 पुर गया तो ऑप्शन मार देंगे, नहीं तो फिर नहीं, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 की स्क्वायर 4 होता है, √5 की स्क्वायर 5 होता है। यहाँ तो 9 पूरा, यहाँ 14 पूरा नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूरा पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। a² + b² को हम चेक कर लेते हैं। ये a मानते हैं, इसको b मानते हैं। एक स्थान पर 3 है, 3 की स्क्वायर 9, √5 5, 9 5 14 पुर गए, तो आंसर ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब बोलेंगे इसको चेक कीजिए, तो 2ab हम चेक करते हैं। तो 2ab, 2 a के स्थान पर 3, b के स्थान पर √5, देखिए 6√5 बन गया ना, आपका आंसर मिल गया। तो यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो। सिर्फ यहाँ देखना है कि आप प्लस रहेगा तो प्लस वाला ऑप्शन होगा, माइनस रहेगा तो माइनस वाला ऑप्शन होगा, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को हम देखते हैं, 2 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 2 यहाँ पर बोल रहा है 10 रूट, 2 नंबर सवाल को हम लिखे, सवाल नंबर 2 को देखिएगा। 2 नंबर सवाल का आता है √10 + √25, फिर यहाँ है √108, फिर प्लस है √154, फिर अंदर में है √225। कुछ नहीं करना, इसको आराम से बनाना है। 225 पीछे से बनाते हैं, 225 15 को होता है, या 15 जोड़ लेते हैं। ये 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 किसका होता है, 13 को होता है। तो यहाँ से तक में 13 हो गया, तो इसको खत्म करके यहाँ 13 लिखते हैं। अब ये दोनों को जोड़ के तैयार करें। 8 3 11 के बाकी एक, यहाँ पर हो जाएगा 2, 121। 121 किसका होता है, 11 का। तो यहाँ से हट के ये 11 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 36। 36 किसका होता है, 36 आप बोलेंगे 6 को होता है। तो 6 को होता है, तो यहाँ पर 6 जोड़ लेते हैं। अब ये दोनों मिला के 16 आया। 16 किसका है, 4 का। ये √16 आ चुका है, ये 4 का वैल्यू होता है, 4 हो गया। लेकिन नीचे भी लिखा हुआ है आपका 3√8, इसको भी हल कर लीजिए। 4 ऊपर हो गया, अब इसको 3√8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब इसको 2 ओवर में डिवाइड कर सकते हैं, या परिमेय करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर बच गया आपका 2 = कर देते हैं 2, 3√2। परिमेयकरण करना, √2 से हम गुणा कर लेते हैं। ऊपर वाला हम 2√2 लिख सकते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 3 बार में काट सकते हैं। √2/3, √2/3 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। कोई ऑप्शन देख लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया। पीछे से बनाना, पीछे से बना लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल क्या है, और आइएगा सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 का आंसर इसी तरह आप बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसको बना के आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आता है। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का आता है 6 संख्या का औसत 30 है। 6 संख्या का औसत 30 है, तो यहाँ पर योगफल टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 30 = 180। उसका फिर कहता है प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्या का औसत 25 है, तो टोटल योगफल 100। उसका फिर कहता है अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। 3 संख्या का औसत 35 है, 3 × 35 कर ले, 5 से 15 का 5 बाकी 1, 3 3 और 10, 110 होगी। तो हमको पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या मतलब एक संख्या ज्ञात करना है। तो आप सोचिए, ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 7 संख्या हो जाएगा। 7 संख्या में 6 संख्या को घटा लेते, 1 संख्या बच जाएगा। तो जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 205। 205 में 180 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर घटाइए, ये 5 बस 0 हो गया, 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ बच गया 10, 10 में से 8 गए 2, यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 25 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िएगा। 5 नंबर आते हैं, 5 को बनाते हैं। सवाल नंबर 5,
देखिए स्पीड में आपको समझना पड़ेगा, इसको स्पीड में समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं ग्रुप डी का, तो उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है 10:30 बजे से 1 बजे तक, आप उसमें आ सकते हैं। सवाल नंबर 5 का आता है 5 संख्या का औसत 20 है। सवाल नंबर 5 का आता है 5 संख्या का औसत 20 है, तो 5 गुना 20 कर लीजिए, 100 हो गया। उसके बाद कहता है यदि प्रथम 2 संख्या का औसत 10 है तो 20 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, सिर्फ घटाना है, तो घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा तीसरी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 संख्या में 2 संख्या, अच्छा 5 संख्या का औसत 20 है, तो यदि प्रथम 2 संख्या का औसत 10 है, तीसरी संख्या नॉनअवधिज होगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा, तीसरी संख्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा तो 3 संख्या बच जाएगा, तीसरी संख्या नहीं बचेगा, 3 संख्या भले बच जाएगा, तीसरी संख्या नहीं आएगा, आपका आंसर नॉनअवधिज हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 5 संख्या में यदि 2 संख्या को आप घटाते हैं तो आपका क्या 3 संख्या बचेगा ना, तीसरी संख्या नहीं बचेगा, 3 संख्या बचेगा, इसलिए ये सवाल का आंसर गलत हो जाएगा, नॉनअवधिज आंसर हो जाएगा। सवाल आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते, 6 को बनाते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 का आता है 5 लड़के की औसत उम्र 20 वर्ष है। सवाल नंबर 6 का आता है 5 लड़के की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो टोटल योगफल 100 हो गया। उसके बाद कहता है यदि उनमें शिक्षक की उम्र को सम्मिलित कर लिया, 5 वो लड़का था, शिक्षक आ गया तो 6 हो गया, तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, पहले 20 था तब 25 हो गया। अब इसको गुणा कर लेता है, ये 150 हो जाएगा, 150 हो गया। अब उसके बाद कहता है कि शिक्षक की उम्र क्या है, बस घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका कितना होगा 50, तो यही आंसर शिक्षक की उम्र 50 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया 50। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 7 की ओर आइएगा। 7 नंबर कहता है 4 लड़के तथा एक शिक्षक की आयु 20 वर्ष है, 4 लड़का और एक शिक्षक यानी 5 हो गया, तो 5 का औसत यहाँ पर दिया 20 वर्ष, तो टोटल 100 वर्ष हो गया। उसके बाद कहता है यदि शिक्षक की आयु को हटा दें, शिक्षक की आयु को हटा देंगे तो बचेगा 4 बच जाएगा, तो औसत 4 वर्ष कमी हो जाती है, पहले 20 था तो 16 हो गए, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रही है कि शिक्षक की उम्र क्या है, बस दोनों को घटाते हैं, घटाने के बाद आपका आंसर हो गया 36 वर्ष, ये आंसर हो गया 36 वर्ष। औसत हमसे पढ़े होंगे तो फिर समझ रहे होंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत होगा, आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते, सवाल नंबर 8 की ओर आते, 8 को समझते हैं। 8 नंबर कहता है एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ औसत था और 12वीं पारी में 90 रन बनाया, 11वीं पारी में कुछ औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाया। उसके बाद कहता है जिसके परिणाम स्वरूप उसके औसत रनों में 5 रन की वृद्धि हो गई, तो हम बोले 5 रन की वृद्धि हो या 2 रन की वृद्धि हो, पिछला पारी में गुना करना, 11 × 5 = 55, बस इसमें सिर्फ घटा लीजिए 55 को, आपका आंसर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 5 गया 3, यानी कि औसत 35 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, और कुछ नहीं करना है, बस पिछला पारी को गुना करके घटा लीजिएगा, आपका आंसर बनेगा। सवाल आपके पास होना चाहिए, सवाल रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर 6 पर आइए, 6 को समझिए। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है आपका, सवाल नंबर 6 को ध्यान देना है। 6 नंबर यहाँ कह रहा है कि एक विद्यार्थी का औसत नंबर 45 है, यानी कोई विद्यार्थी है उसका औसत नंबर 45 है, चेक इन करने पर 2 गलतियां पाई गई। औसत 45 है, यानी कि औसत उसका 45 है, औसत 45 हमने तो लिख लिया। उसके बाद कहा था लेकिन चेक इन करने के बाद 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी ने 45 ज़्यादा और दूसरे में 15 नंबर कम हासिल किया हो, तो संशोधित नंबर का औसत क्या है, यानी कि संशोधित नंबर का औसत क्या है ये बताना। तो सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है कि जितना कम या ज़्यादा लाया है उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका संशोधित नंबर आ जाए। एक में 45 ज़्यादा है और दूसरे में 15 कम है, ध्यान दीजिएगा, एक में 45 नंबर ज़्यादा लाया और दूसरे में 15 नंबर कम लाया, तो 45 ज़्यादा है तो 45 प्लस हो जाएगा, 15 कम आया तो 15 माइनस हो जाएगा। तो ओरिजिनल यहाँ पर वृद्धि कितना हो 30, तो संशोधित नंबर तो यही वृद्धि या कमी हो, इसका औसत करेंगे तो 2 विषय में आपका संशोधन हुआ है, तो 2 विषय में संशोधन हुआ, डिवाइड कर लेते हैं तो औसत तो 15 होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है इसका, नॉनअवधिज होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, आंसर 15 होना चाहिए, कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, 10 पर आते हैं, 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 पर आइए।
सवाल नंबर 10 का आता है कि 100 संख्या का औसत 40 है, बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। यहाँ पर कहा था 100 संख्या का औसत 40 है। 10 नंबर का आता है 100 संख्या का औसत 40 है, यानी टोटल 4000 होगा। बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, मतलब कि 53 यहाँ था, इसके स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पड़ा। तो 53 मेरे यहाँ पर 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, यानी 53 से था 83 पढ़ लिया गया, इसमें तो ज़्यादा आपका लिखा गया है। तो आप देख लीजिए कि ज़्यादा कितना लिखा गया है। यहाँ पर घटा लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, या 8 में से 5 गया 3, ज़्यादा 30 लिखा गया। लेकिन कितने संख्या में लिखा गया? 100 संख्या में। तो इसको औसत बना लीजिए, 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो औसत बन जाएगा, यानी कि 0.3 ज़्यादा लिख दिया गया। तो सही करने के लिए 0.3 सिर्फ घटा दिए, ये गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ये 40 औसत है, 40 में से 0.3 को आप घटा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.3 को घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद कितना नंबर सवाल था ये? अच्छा, ये सवाल नंबर 10 था। तो 0.3 को आप घटा लीजिए ना, तो 39.7 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 39.7। तो 39.7 नहीं है, 39.7 होना चाहिए, क्योंकि 0.3 यहाँ पर घट जाएगा, आपका आंसर 39.7। फिर से समझिए, 100 संख्या का औसत 40 है, 100 संख्या आपका है, औसत आपका 40 है। अब कहता है 53 के स्थान पर 83 लिख दिया गया, यानी 83 लिख दिया गया, ये ज़्यादा कर दिया ना। 53 मेरा था, हमने 83 लिख दिया, तो इसमें ज़्यादा लिख दिया। तो ज़्यादा कितने लिखे? 30। कितने संख्या में? 100 संख्या में। तो 0.3 ज़्यादा लिख दिए हैं, तो सही करने के लिए 0.3 घटाना पड़ेगा, तो 39.7 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 39.7। अगला सवाल पढ़ाइएगा, सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 पढ़ाते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 11 नंबर कहता है किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 58.5 है, 30 को छात्र है, 58.5 हो गए। उसके बाद कहता है 75 के स्थान पर 75 के स्थान पर गलती से 57 लिख दिया गया, यानी कि 57 लिख दिया गया, ये गलती से, इसका मतलब ज़्यादा उसमें चला गया। तो कितना कम चला गया ना, 75 मेरा था, 57 लिखे, तो कम चला गया। कितना कम गया? दोनों घटाते हैं, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 18 ज़्यादा, 18 कम चला गया। कितने संख्या में? 30 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको काट सकते हैं, 0.6 बार में कट जाएगा। तो 0.6 इसमें कम गया है, तो सही करने के लिए 0.6 सिर्फ इसमें जोड़ दिए, 58.6 में, 58.5 में 0.6 को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9, यानी 59.1 आपका आंसर हो जाएगा। 59.1 सी नंबर आंसर हो गया। जितने क्या गलती हुआ औसत बना के सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, वो ज़्यादा था ना। सवाल कहता है राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। एक हथियार आपको देते हैं, वृद्धि या कमी गुना 100। अगर वृद्धि करेगा तो 100 प्लस करना है, अगर कमी करेगा तो 100 माइनस करना है। बस इस सूत्र पर डालिएगा, वृद्धि कमी वाला सब चला जाएगा। 25% अधिक दिया, 25 गुना 100, 25% वृद्धि के 125 बोलते हैं, 5 बार में काट सकते हैं, ये 20 बार में कट जाएगा। आपका 20% की कमी आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। अगला सवाल का आता है ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20% कम है, तो 20 गुना 100, 20% कम को 80 लिखते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 25%। बस आंसर हो गया। ये सभी पर लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 40% कम है, तो 40% कम है, तो 40 गुना 100 बटा आपका कितना होगा? 60। बस इसको हल करके निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। बस इसका हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आपका आंसर क्या निकलता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 15 की ओर आइए। सवाल नंबर 15 यहाँ पर कहता है, 15 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम है, यदि वैशाली का अंक प्रियंका के अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कोई बात नहीं, वही कर ले रहा है। तो 20% कम है, 20 गुना 100 बटा 80 कर लीजिए। बस इसको 4 बार में काट सकते हैं, ये 25 बार में काट जाएगा, 25% आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना, 25% आंसर हो गया।
यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई तो ज्ञात कीजिए कि उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करना पड़े। ये उल्टा वाला रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस वही 20% वृद्धि हो गया, 20 गुना 100/120 कर लिए, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ये ऐसा चीज़ है जो कि सभी पर लागू होता है, सिर्फ हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर यहाँ पर 18 नंबर देखिए ध्यान से। 18 नंबर सवाल कहता है आपका, 18 नंबर कहता है कि यदि किसी संख्या का 60% यदि किसी संख्या का 60% मतलब बटा 100 का मतलब गुना 35% 35/100 10.5 हो तो वह संख्या क्या है? x का मान निकाल के आप बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में क्या होता है, हल करना है इसको। 19 नंबर सवाल कहता है वाट के स्थान पर x लीजिए, x का 8.1/3 यानी कि आपका हो जाएगा 25/3 प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, 100 कर लिए, बराबर 150 है। वाट के स्थान पर क्या होगा, इसको भी हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या आता है। सिर्फ हल करना है और कुछ करना नहीं है, हल कर कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आइएगा। 20 नंबर सवाल कहता है यदि किसी संख्या के 20% संख्या x मान लिया, संख्या का 20% प्रतिशत मतलब 100 को 20% जोड़ने पर, यानी 20% इसमें जोड़ने पर, संख्या को 20% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी x ही प्राप्त होता है। इसको हल करते हैं, x इसको 5 बार में काट सकते हैं, यानी कि 1/5 हो जाएगा प्लस 20/100 यहाँ पर होगा, बराबर x हो जाएगा। इसको 5 बार में इसको काट दिए, एक तरफ कर लीजिएगा तो यहाँ पर 1/5 बराबर x माइनस x/5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 1/5 4x/5 हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, 5 में से 1/5 हो जाएगा नहीं, यहाँ पर 4x/5 ही होगा क्योंकि ये 5 हो गया, 4x/5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1/4 1/4 होगा। ये आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है, या लैंग्वेज सवाल का गड़बड़ है, इसी कारण से इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ये आंसर गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना है, आंसर गड़बड़ है। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 21 पर आइए, 21 को बनाते हैं। 21 नंबर देखिए, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 का आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल यहाँ आपका है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपया के 12.5% के बराबर है। वह धनराशि क्या है, धनराशि x मान लीजिए का 25% 25/100 180 रुपया, यानी 180 रुपया हो गया, का मतलब गुना 12.5% 12.5% 25/2 प्रतिशत मतलब बटा 100 के बराबर है। बराबर यहाँ कर ली, इसको कटा लेना है, 4 बार में ये कट जाएगा। अब इसको 90 बार में काट सकते हैं, यह आपका 2 और ये 45/2 हो गया। अब इसको 4 बार में इसको काट लीजिए, अब इसको 2 बार में ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, 90। तो x बराबर 90 आंसर हो जाएगा, x बराबर 90 आंसर हो गया। अगला सवाल का था 22 नंबर, वह संख्या कौन सी है जो 80% से 20% ज़्यादा है। वह संख्या कौन सी है जो 80% से 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, 120 कहते हैं। बस 120 पर निकालेंगे, बराठी 96, आंसर हो गया 96, यही आंसर हो गया 96। अगला सवाल का था एक संख्या के 1/3 का 1/7/5 हो। सवाल कहता है कि एक संख्या के 1/3 का 1/7/5 हो। एक संख्या का 1/3, 1/3 मतलब x/3, 1/3 का 1/7/5 हो तो वह संख्या का 5 हो, तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। तो संख्या आप निकालिए, x बराबर आपको हो जाएगा ये 21 गुना 5 होगा। कहता है संख्या का मतलब गुना 400%, 400/100, 400% का 25% क्या होगा, 25/100। बस इसका सॉल्यूशन करना, ये 0 0 ये खत्म हो गया। अब इसको काट सकते हैं 4 बार में, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बस ये कटा लीजिए 5, बस 105 आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर पूर्व अवधारणा दिया है समाचार पत्र पढ़ने के लिए, तो एकदम सही है।
क्योंकि सब व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने के लिए होता है, इसी कारण से समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। अगला कहता है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षित है कि नहीं है, पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ने के लिए होता है। 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर गलत होगा। वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये कोई डब्बा में लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो 1 नंबर का था सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पीने से होगा कि नहीं होगा वो नहीं जानता है, तो इस कारण से ये ऑप्शन गलत होगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलता है कि ये चेतावनी नहीं देगा तो कोई ज़रूरत नहीं, इसका ज़रूरी नहीं, एकदम ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं रहता तो सिगरेट के डब्बा पर नहीं लिखा रहता, ये ज़रूरी है, 2 नंबर सही होगा। अगला कहता है कृपया पूंजी निवेश करने के निर्णय लेने से पहले हमसे संपर्क करें। यानी कोई पूंजी निवेश कहीं निवेश करिएगा तो उसको निवेश करने से पहले हमसे संपर्क करें। यदि आप हमसे संपर्क नहीं करते तो आप गलत निर्णय कर लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम बोलते कि हम कोचिंग संस्थान चलाते, मेरे पास आएंगे तभी आपकी नौकरी लगेगी, ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे पास भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर का था यह सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, एकदम सही है, यह सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, मेरे पास आइएगा तो कुछ न कुछ सुधार हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, 2 नंबर सही, 1 नंबर गलत। अगला कहता है यदि आप निपुण है तो हमारे पास काम उपलब्ध है। यानी आप निपुण है तो मेरे पास आइए, हम काम आपको देंगे, ये कहने का मतलब हुआ। तो ये 1 नंबर कहता है आप निपुण है तभी तो आप मेरे पास आए हैं, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर कहता है हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, एकदम सही है। हम अनाउंस कर रहे हैं कि यदि आप निपुण हैं तो मेरे पास आइए, तो इसका मतलब क्या, हमें क्या निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आपका सही हो जाएगा 2 नंबर। अगला कहता है कि खवाली में डाकघर खोलना बेकार है। इसका आंसर हम बताएं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर क्या होगा। 29 पर हम चलते हैं। आप अपनी हिफाजत करें, हम आप अपने धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें। एक बैंक का विज्ञापन। एक बैंक वाला बोलता है कि आप अपनी हिफाजत करें, आपके धन की हम हिफाजत करेंगे, एक बैंक का विज्ञापन कहता है। तो इसका पहला नंबर, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, एकदम विज्ञापन पढ़ता तब तो विज्ञापन निकला है। 2 नंबर कहता है भड़कीले नारे लोग का ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एकदम जरूर सही है। भड़कीले नारे आदमी को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए तो वो स्लोगन बनाता है। इसका मतलब दोनों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक टेक सेंटर जय हिंद।